जब तक पड़ोसन से लाठी चार ना कर ले तब तक महाराज उसका भोजन बचता नहीं था। और खुद से यदि झगड़ा ना हो पाए तो दो लोगों को आपस में लड़वा दिया, तब जाकर के शांति से रहते थे महाराज। लेकिन पंडित जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे। दोनों दाम पत्नी बड़े दुख में रहते थे। दोनों को बस एक ही दुख था कि इतने वर्ष बीत गए विवाह के, लेकिन महाराज आज तक कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पंडित जी को बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने धुंधली को बुला के कहा कि मैं घर से जा रहा हूं और मैं घर में तभी आऊंगा जब विधाता तुम्हारी गोद भर देगा, नहीं तो बाहर ही अपने प्राण त्याग देगा। अगर विधाता ने तुम्हारी गोद नहीं भरी तो मैं बाहर ही अपना प्राण त्याग दूंगा, घर वापस लौट कर नहीं आऊंगा। और पंडित जी घर से निकल कर गए एक वन में। महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए बड़े ही रो रहे थे। पास से एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा ने देखा कि अरे एक ब्राह्मण बैठा हुआ रो रहा है, शायद भगवत प्रेमी है, भगवान के लिए रो रहा है, चलो चल करके इसका दुख दूर करें। गए महात्मा जी गए और कहते अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, अपनी दुख का कारण हमें बताओ। आखिर कौन सी ऐसी दुख तुम्हें सता रही है कि तुम वन में बैठे वृक्ष के पास बैठे हुए रो रहे हो। आत्मदेव शर्मा ने कहा क्या कहूं हे महात्मा, जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूँ तो उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। यदि घर में कोई वृक्ष लगाता हूँ तो वृक्ष सूखे पड़ जाते हैं। महाराज एक गाय को मैं घर में लाया, गाय बहुत बड़ी हो गई लेकिन उसकी भी कोई संतान नहीं हुई। घर में वृक्ष लगाता हूँ, फल होते हैं तो फल में कीड़े पड़ जाते हैं। अब बताओ महाराज मैं क्या करूं। अरे राम, अब तो महात्मा बड़े ही चक्कर में पड़ गए कि हे भगवान, मैं क्या सोच करके इस ब्राह्मण के पास आया था कि शायद ये भगवत प्रेमी होगा। अरे ये भगवत प्रेमी नहीं, ये तो जगत प्रेमी निकला। महाराज लेकिन एक बात है, जब महात्मा ने आत्मदेव जी से उनके दुख का कारण पूछा था तो आत्मदेव शर्मा के मन में थोड़ा धीरज बंधा था। महात्मा ने कहा था कथम रोदिपि विप्रतम काते चिंता वदत्वं स्वत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। महात्मा कहते हैं कि अपने कारण बताओ, अपने दुख बताओ। तब आत्मदेव जी के मन में शायद ऐसा हुआ कि शायद ये महात्मा मेरे दुख को दूर करेंगे। इसीलिए आत्मदेव जी ने उन महात्मा को अपना दुख बताया। महात्मा तो इतने चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं। समझाते हुए कहने लगे अरे महाराज, अरे ब्राह्मण देवता, ये क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हुए हो, ये महान अज्ञान है, इसे
बेटे किसी के काम नहीं आते। अरे राजा सगर का नाम तो तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो किसी से तो सुना होगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन कपिल भगवान का अनादर करके भस्म हो गए। 60,000 पुत्र एक साथ ही भस्म हो गए। अरे कितनी पीढ़ियां लग गई, तब भगीरथ जी ने जाकर के कितने वर्षों की तपस्या की, तब जाकर के अपने पूर्वजों का उद्धार कर। अब बताओ, एक भी बेटे ने राजा सगर को कोई सुख दिया? नहीं। तो ये बेटा बेटी का जो तुम सोच रहे हो ना, ये अपने दिमाग से निकाल दो, अपने मस्तिष्क से निकाल कर बाहर फेंक दो। अब आत्मदेव जी कहने लगे, अरे महाराज बस कीजिए, यहाँ मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठा। देखिए, आपको ना मैंने बुलाया ना पुकारा, आप स्वयं ही मेरे पास आए, मेरे कारण पूछे, तो मैं आपको अपना कारण बताया। अब महाराज कुछ भी हो जाए, आप मेरे कारण को दूर करो, अन्यथा आपके सामने ही अपने सिर को पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा। अब महाराज महात्मा कहने लगे कि ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसे सिर पटकोगे तो तुम्हें मृत्यु आ जाएगी। अब कहने लगे, महाराज मैं मरने ही बैठा था, किंतु आपने नहीं मरने दिया, और आपने मुझे सानत्वा दी थी कि मैं तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर करूंगा। अब महाराज कुछ भी हो जाए, आप हमारे कारण को दूर करो, हमारे दुख को दूर करो, अन्यथा आप मेरे सामने ही यहाँ पे सिर पटक करके मैं अपना प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब महात्मा कहने लगे, अरे यदि सूर्य नारायण के किरणों से उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, इसमें सूर्य नारायण की क्या दोष? अब बताओ, यदि तुम्हारे भाग्य में प्रभु ने संतान सुख नहीं लिखा है, तो मैं तुम्हें कहां से सुख ला करके तो संतान की, मैं तुम्हें कहां से संतान? आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज यदि संत चाहे ना तो विधाता के लिखे हुए को भी बदल सकता है। तो महाराज आप कुछ भी कीजिए, हमें पुत्र चाहिए तो चाहिए। अब महात्मा जी क्या करे, ब्राह्मण यदि प्राण त्याग दिया तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसके डर से महात्मा ने क्या किया, ठीक है, अपने पोटली से एक फल निकाला और फल को दे दिए आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी से कहने लगे कि लो ब्राह्मण देवता, ये ले जाकर के फल अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पुत्र की किलकारी अवश्य ही गूंजेगी, संतान की किलकारी अवश्य ही गूंजेगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और फल लेते हुए कहे, महाराज क्या इस फल को खाने का भी कोई नियम है? महात्मा ने कहा, ज्यादा तो कुछ नहीं, बस अपनी पत्नी से कहना कि ज्यादा से ज्यादा सत्य की राहों पर चलो, हैं, सत्य का पालन करें और जाओ, निश्चित ही तुम्हारे संतान। आत्मदेव जी गए, घर लेकर के अपनी पत्नी धुंधली को पुकारा, अरे सुनती हो? धुंधली आई, बोली हाँ महाराज आप आ गए। धुंधली ने कहा, देखो मैं ये कैसा फल लाया हूँ, ये फल खा लो तो हमारी संतान हो।
अब धुंधली को, अब महाराज धुंधली तो उल्टी स्वभाव की थी, 100 बातें सोचने लगी, पता नहीं किसने दिया क्या है। अब अपने पति से कहती, जी महाराज। अब आत्मदेव जी फल दे करके चले गए संध्या में। इधर उनकी एक पड़ोसन है, पड़ोसन से धुंधली ने कहा, सखी ये देखना, मेरे पति को शायद किसी बाबा ने कोई फल दे दिया है और कह रहे कि यदि मैं फल खा लिया तो मुझे संतान। अब बताओ सखी, क्या फल से भी संतान होती है? पड़ोसन ने कहा, हाँ बिल्कुल होती है। यदि किसी संत ने दिया है तो संत में इतना सामर्थ्य रहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो तू निश्चिंत होकर के तो फल खा जा। धुंधली महाराज तो उल्टी स्वभाव की है, जैसा ही नाम है वैसा ही उसका काम है। अब धुंधली ने कहा, अच्छा एक बात बता, यदि मैं फल खाई और यदि मैं गर्भवती हो गई और यदि भूकंप आ गया तो सभी तो भाग जाएंगे, पर मरूंगी तो मैं ना बाबा ना, मैं फल नहीं खाऊंगी। धुंधली ने कहा, उसकी सखी ने कहा, अरे ये क्या उठपटांग बातें सोच रही है, कुछ नहीं होगा तो बस फल खा। अब धुंधली कहने लगी, अच्छा एक बात बता, यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा खाना भी तो कम हो जाएगा और मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? सखी ने कहा, अरे तुझे कौन कहता है काम करने के लिए, तू तो बस बैठी रहना, काम का चिंता ना कर, तू फल खा जा। सखी अब तो धुंधली कहती, अच्छा लेकिन एक बात बता, फिर से एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, क्या ये बात सत्य है? सखी ने कहा, अरे सखी सुना तो मैंने भी है। अब धुंधली कहने लगी, अरे कई 2-4 साल तक मेरे भी गर्भ रुक गए तो अरे मैं तो भी मौत मारी जाऊंगी, ना ना ना, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। अब उसके पड़ोसी ने कहा, जा जो तेरा मन करे सो कर, मैं तो चली अपने राम को। पड़ोसन ऐसा करके अपने घर चली गई। अब देखिए धुंधली ने फल खाया नहीं। सुबह हुई, उसकी बहन उससे मिलने आई। अब धुंधली कहने लगी, अरे बहन बड़ी कृपा की जो तू आज यहाँ पे आ गई, अरे मैं तो बड़ी चक्कर में पड़ी हुई हूँ। बहन क्या बात है? धुंधली कहती है, बहन देखना, मेरे पति पता नहीं किसी के पास से फल लेकर आके आए और कहते हैं कि फल खा लो तो बच्चे हो जाएंगे। अब तू ही बता, फल खाने से बच्चे है? उसकी बहन ने कहा, अरे नहीं, फल खाने से बच्चा अच्छा कुछ नहीं होता। महाराज उसकी बहन उससे बहुत जलती थी, बहुत ही लालची स्वभाव की थी। कहती है, अरे फल खाने से कुछ नहीं होता, ये क्या किस बातों में फंसी हुई है? अब धुंधली एकदम, अब धुंधली बहुत ही खुश हो गई कि हाँ बहन तो सही कह रही है, फल खाने से भला किसी का बच्चा हो सकता है। और धुंधली ने महाराज उस फल को खाया नहीं, क्या कि उस फल को गाय के पास फेंकी और कहने लगी, और यदि पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी मेरे पति? उसकी बहन ने कहा कि बोल देना कि खा लेंगे। और बहन एक बात बताओ, मैं गर्भवती हूँ, एक काम करना, जो मेरा पुत्र होगा ना उसे मैं तुझे दे दूंगी, और रही पति की बात तो तू चिंता ना कर, थोड़ा धन दे देना, मैं अपने पति को खुश कर दूंगी। महाराज अब धुंधली खुश हो गई, अरे बहन तेरा तो बड़ा उपकार हुआ जो तू आई,
हाँ हाँ, तू अपना बच्चा मुझे दे देना। अब उस फल को धुंधली ने गाय से फेंक दिया, गाय ने खा लिया। पति आए, आत्मदेव जी ने पूछा, क्यों धुंधली तुमने फल खा लिया? धुंधली ने बोला, जी महाराज मैंने फल खा लिया। महाराज अब धुंधली की बहन जो गर्भवती थी उसका पुत्र हुआ। अब देखिए, जो महात्मा, जो संत आत्मदेव जी को जो फल दिए थे ना, उस फल को धुंधली ने नहीं खाया, गाय के पास फेंक दिया, तो महाराज गाय भी गर्भवती हो गई। और इधर धुंधली की बहन का भी बच्चा हुआ। रातों रात आई धुंधली को अपना बच्चा दे करके, धुंधली ने कुछ धन दिया और लेकर के उसकी बहन चली गई। सुबह हुआ, महाराज बच्चे को पीछे की किलकारियां गूंजने लगी पूरे घर में। आत्मदेव जी से बताया, आत्मदेव जी बड़े ही खुश हो गए, धुंधली का बच्चा हुआ। इधर गौ माता ने भी बच्चे को जन्म दिया। अब देखिए, गौ माता ने एक बच्चे, इंसान के बच्चे को जन्म दिया। ये महात्मा संत की कृपा से। गाय का पुत्र है, इसीलिए कान गाय के जैसा है। महाराज पहले आत्मदेव जी के घर में एक भी पुत्र नहीं था। अब पुत्र हुए तो दो पुत्र हो गए। महाराज कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अब दो पुत्र हुए, जहाँ तक लोगों को पता चला कि अरे गाय ने एक मानव पुत्र को जन्म दिया है, दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे आत्मदेव जी के यहाँ। बड़ा भारी उत्सव होने लगा। अब क्या हुआ, आत्मदेव जी ने, बहुत दिन हो गए, फिर आत्मदेव जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। अपने बच्चे का नामकरण कर रहे थे, करने वाले थे। धुंधली ने कहा, अरे महाराज रुकिए। आत्मदेव जी ने कहा, क्यों देवी क्या हुआ? धुंधली कहती है, महाराज 9 महीने गर्भ में मैंने धारण किया है, सारा कष्ट मैंने सहा है, और महाराज नामकरण करोगे आप? नहीं महाराज, ऐसा नहीं, अपने पुत्र का नामकरण मैं स्वयं करूंगा। आत्मदेव जी ने कहा, अच्छा देवी जैसी इच्छा करो, बताओ क्या रहेगा पुत्र का नाम? धुंधली ने कहा, महाराज मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। गौ माता के पुत्र का नाम गाय के पुत्र है, इसीलिए आत्मदेव जी ने नाम गौकर्ण रख दिए। अब गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। दोनों बालक जब बड़े हुए तो गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हो गए, बड़े ही ज्ञानी हो गए, बड़े ही अच्छे स्वभाव के, एकदम आत्मदेव जी के जैसे बड़े हो गए गोकर्ण जी महाराज। लेकिन धुंधकारी महाराज एकदम अपनी माता पे गए, चोरियां करता, डकैतियां करता, यहाँ तक कि लोगों को मारता भी, बच्चे को कुएं में उठाकर फेंक देता था। इतना अत्याचार करने लगा कि देखिए विधाता की कौतुक।